जी नमस्कार, मेरा नाम है जय सूर्यवंशी और एमसीए के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर हूं जेएसएफ वर्ल्ड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। और एनजीओ भी है मेरे। फैशन की बात करूं, फैशन इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सो गाइस, आज से अगर मैं बात करूं 2008 की, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। करियर कौन सा जानना चाहोगे? हम खेत में, आप सभी को पता होगा खेत होते, खेत गांव के अंदर हम सब खेत में क्या करते थे? भिंडी तोड़ने जाते थे गाइस। जो खेती बाड़ी होती है नॉर्मली हमें 40 रुपया एक दिन का दिया जाता था, ओनली 40 रुपीज। उस एंगल से स्टार्ट करके और आज मैं एक ऐसे फेज पे हूं कि 2025 में मैं एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल होगा मोस्ट ऑफ द मॉडल एंड फैशन डिजाइनर इन ए फैशन शो। वो जो इवेंट होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा। अब यहां से लेके यहां तक आने का जो प्रोसेस रहा और किन चीजों की वजह से हम इस एंगल तक आए, इस स्टेज पे आके खड़े हुए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि विजन एक क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन क्लियर था। जब हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तो ना तो खाने की सुविधाएं थी हमारी लाइफ में। मैं एक बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, हरियाणा सोनीपत के अंदर रामनगर गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे गांव की आज भी सड़कें बनी हुई नहीं है, तो वहां पे स्ट्रगल करना, वहां पे काम करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और विजय के सबके लिए डिफिकल्ट है। उस टाइम की बात करूं मैं आपको, तो बहुत छोटे छोटे होते थे हम, और लोग पूछते थे कि भाई क्या करना है आपने, आपका रिश्तेदार पूछते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप क्या करोगे जिंदगी में, क्या नहीं करना है। हमें पता ही नहीं था। हमें सिर्फ ये पता था कि शाम का खाना मिल जाए और कल का खाना मिल जाए, इतना बहुत होता है। सीरियसली मैंने अपनी मम्मी के साथ काम करना स्टार्ट किया और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर था। और मैं चाहूंगा कि सभी का विजन क्लियर होना चाहिए। जब हम एक एंगल पे काम करते हैं खड़े होके, हम एक मैप को लेके चलते हैं, जब एक वे लेके चलते हैं, तो हमें हमारा टारगेट, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। हमारा भी क्लियर था। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारा विजन क्लियर होता है कि कल शाम को क्या खाना है, कल शाम को ये खाना है, इतने पैसे कमाने, हम दिहाड़ी मजदूरी करना स्टार्ट कर देते थे। वो होता है विजन। और विजन को अचीव करने के लिए न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की है, कितने हम मरे हैं। 2020 में मैंने फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फेस ऑफ इंडिया। और वो जो इवेंट था वो एक बड़ा इवेंट था। हमने उसके ऑडिशंस ऑल ओवर ऑनलाइन लिए थे, को लॉकडाउन वगैरह था। और उस लॉकडाउन के अंदर जब हमने अपने इवेंट को अनाउंस किया 28 नवंबर को 2020 में, तो उस टाइम पे एक आंदोलन लग गया। और उस आंदोलन के अंदर हमारे ना तो स्पॉन्सर्स आ सके, ना ही हमारे कोई जो वीआईपी गेस्ट होते हैं ना वो आ सके। तो सिर्फ आए मॉडल्स और लोकल क्राउड जो पैदल आ सकते थे, क्योंकि हमारे डीजे का सेटअप, पूरे खाने पीने की चीजें, पूरे स्पॉन्सर्स की गिफ्ट हैम्पर, ऑलमोस्ट सब चीजें किसमें फंसी हुई थी? आंदोलन में फंसी हुई थी। और वो दिन था कि हमारे ऊपर 20 लाख रुपए का कर्ज था 2020 में। उसके बाद में हमारा विजन क्लियर था कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो भी चीजें थी हमने कंटिन्यू करनी थी, हम रुके नहीं और वो चीजें भी हमने क्रॉस की। विजन क्लियर करने के बाद में हमारा सेकंड चीज क्या थी कि हमने बचपन से ही ये सोचा था कि हमने खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ ना कुछ करना है। हमने खुद का कुछ सर्च करना है जिसपे हमने काम करना है। तो सर्च करने का जब था, तो जब मैं काम कर रहा था वेटर की फील्ड में, 2008 में मैंने वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। दिहाड़ी मजदूरी जो भी चीज मिलती थी हमने कर लिया था। 2011-12 में मैंने 11th-12th किया। 11th-12th के साथ साथ मैं वेटर का भी काम कर रहा था। तो मैंने कुछ नया करने का सोचा। मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस होती थी और वहां से मैंने कंप्यूटर क्लासेस अच्छे से की और मेरी एक जॉब लग गई एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। दिन में मैं वो जॉब करता था और रात को करता था वेटर का काम। ये मैं जॉब करता था, मैं छोटा सा था बिल्कुल। ये कंपनी थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब करता था और यहाँ पे मुझे ज्यादा नहीं 5-6 हजार रुपए मिलते थे। पार्ट टाइम में वेटर का काम करता था। सोना वोना तो समझो कभी देखा ही नहीं हमने। ना मैंने बचपन में कभी मजे लिए, ना कभी कंचा खेली, ना कभी क्रिकेट खेला, कुछ नहीं किया, बस कमाया, दिहाड़ी मजदूरी की और कुछ नहीं। और ये मेरी जॉब की फोटो है। इसी टाइम पे वो जो मॉडल मिली थी, मेरे को पता लगा कि मॉडलिंग करनी है, ठीक है, कि खुद का कुछ नया करना है, खुद को अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए मैं निकल गया। और जैसे मैंने और विजय ने कंटिन्यू काम किया और मैंने ठान लिया कि मुझे बनना है मॉडल। मॉडल बनने के लिए, मॉडल कहाँ बनना था किसी ने बताया नहीं, ऐसे ही कहीं पे देख वेख के, किसी से पूछ के किसी ने बोल दिया कि चंडीगढ़ चला जा, चंडीगढ़ में मॉडलिंग होगी। मैं ठीक है। अब यहां से मैंने पैसे वैसे कमाए,
विजय से पैसे लिए और थोड़े बहुत ले लिए, मेरे पास 40 से 1000 रुपये हो गए, मैं मॉडल बन के आऊँगा, अब तो बढ़िया मोटे पैसे कमाऊंगा। जैसे ही मैं चंडीगढ़ में गया, वहाँ पे एक कंपनी थी, मैंने उसको पैसे दिए, मैं कहा भाई साहब ये मेरे पैसे और मेरे को मॉडल बनना है। क्योंकि होता है ना, मेरे को ये पता लग गया था कि भाई कपड़े पहन के फोटो खिंचवाने की भी पैसे मिलती है। कोई ब्रांड्स होते हैं हमको हायर कर लेते हैं, उन्होंने बोला तुम्हारा फोटो खींचेंगे, तुम्हारा हाइट एज वेट, तू तो बड़ा सुपरस्टार है, तू तो हीरो है, तेरे को हम चमका देंगे। और भाई वो कंपनी चमक गई, मेरे 40-50 मतलब 40-45 हज़ार रुपये गए। उसके बाद में मैंने वहां से कुछ नहीं किया, 40-45 हज़ार रुपये गए। विजय ने मुझसे पूछा हाँ भाई फोटो वोटो खींचे? मैं कहा तू टेंशन ना ले, अखबार में छपेगी फोटो तो। वो बहुत बढ़िया फोटो खींची है, लेकिन मेरा कोई फोटो नहीं खींचे थे। उस टाइम पे ऐसा मोड था कि मेरे पास ना तो कोई पैसा था, सिर्फ 2 लोवर थे और एक टी शर्ट थी, ठीक है, और 1-2 कपड़े मांग के ले गया था दोस्तों के कि भाई फोटो खिंचवाने ना पहन के, वो बैग था। मोहाली में कंस्ट्रक्शन की एक बिल्डिंग बन रही थी बहुत बड़ी, वहां पे मैं सोया, ना तो मेरे के लिए पास कुछ ओढ़ने के लिए कुछ था, कोई चद्दर कपड़ा कुछ नहीं था, और ना ही वहां पे मेरे पास कुछ खाने के लिए सुविधा थी, कुछ नहीं थी। 2 दिन मैं पूरा भूखा वहां पे पड़ा रहा और मैं वहीं पे रहा, ये मैं सच बोल रहा हूं। ना मेरे पास घर था, ना छत थी, ना कुछ था। उस मोमेंट के बाद में मैंने वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, मैं यार कुछ दो दिहाड़ी मजदूरी, मैं भी कर सकता हूँ ये काम। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो 300 रुपये मुझे वहाँ पे मिले, 300 रुपये मिले, 1-1.5 महीना काम किया, घर पे 2-3 हज़ार रुपये भेजे, मैं मॉडल बन गया। एक ऐसा फोटो था, मतलब समझो कि उस फोटो की वजह से मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। अच्छा शूट हुआ था भाई, मुझे काम वहां मिलना स्टार्ट हुआ, और काम मिलने के बाद में मैं अपग्रेड हुआ, क्योंकि मुझे टाइपिंग स्पीड आती थी अच्छी। मैंने जॉब की थी डाटा एंट्री की, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे रहना है, और जो कस्टमर्स आएंगे ना आपके आएंगे यहाँ पे, तो उनको आपने बातें करनी है कपड़ों के बारे में। मैं ठीक है। वहां से मुझे ये रियलाइज हुआ कि फैशन इज बूमिंग डे बाई डे, फैशन इज नेवर डाई, कि फैशन कभी मरने वाला तो है नहीं, फैशन तो हर दिन तरक्की कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा हमने फैशन करना कब स्टार्ट किया था। कोई सोचता है कि भाई जब मैंने बाल उठाने स्टार्ट की वो फैशन था, कोई सोचता है मैंने जींस की पैंट पहनी ऐसे फटवा दी वो फैशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। फैशन हर एक पहनावे को फैशन बोलते हैं। अगर मैंने कुर्ता पजामा पहना तो वो भी फैशन है, अंडरवियर पहना है वो भी फैशन है, बिकनी पहनी है वो भी फैशन है, सब कुछ फैशन है गाइस, ठीक है। फैशन जब हमारा जन्म होता है तब स्टार्ट होता है, और जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद भी वो परंपरा होती है ना, पंडित जो डोनेट दे दो, वो भी कोई ब्रांड होता है, वो भी कोई कपड़ा भी किसी ब्रांड का होता है, कोई कंपनी का होता है, ठीक है। तो ये तो भाई फैशन इज बूमिंग डे बाय डे, राइट। तो मुझे पता लगा फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, और मैं कहा चल ठीक है फैशन इंडस्ट्री में काम करना है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी 2016 में, सॉरी 15 में मैंने घर छोड़ दिया था अपना। 2016 में चंडीगढ़ गया, 2017 में जयपुर आया। जयपुर में राजस्थान बांसवाड़ा, किसी ने सुना होगा, बांसवाड़ा में मैंने एज ए फैशन मॉडल किया और छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद में जम्मू सतवारी आरएसपुरा में मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद में मध्य प्रदेश गया, रतलाम, नागदा और क्या नाम है उसको, मंदसौर, 3 डिस्ट्रिक्ट के मैंने बढ़िया लेवल पे फैशन शोज छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट किए। क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो बहुत खतरनाक चीजें करता है, सच बता रहा हूं। क्योंकि मैंने पीछे तो मुड़ के देखना ही नहीं था, कुछ खोने को था ही नहीं, जो घर से लेके आया था वो उड़ गया था। स्टार्टअप ऐसे ही हुआ, और अब मैंने जैसे तैसे करके अपनी एक छोटी सी कंपनी बना ली, मतलब सिर्फ फेसबुक पे और कहीं पे नहीं। इस तरीके से हमने अपने ब्रांड को लॉन्च किया, हमने न्यू रिसर्च की थी, ठीक है। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कीप योर आइज ऑन द ट्रेंड, कि आपकी जो ट्रेंड है ना, आपका जो भी आपका प्रोफेशन है, आप जो भी कर रहे हो या फिर आप जो करना चाहते हो, वो ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए एवरीवन। आप अगर किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर लोगे। ट्रेंड क्या था, जिस टाइम पे मुझे लग रहा था कि डाटा एंट्री में अच्छा स्कोप, में स्कूल में मैं पढ़ रहा था, वहां पे एक ही अच्छी क्लास थी कंप्यूटर वाली, ठीक है, और वो भी इसलिए थी कि थोड़ी सर के साथ मेरी अच्छी बनती थी। तो मैंने कंप्यूटर में अच्छा सा मैंने कोर्स कर लिया था, और साथ में मैंने उनको बताया कि भाई आगे जाके कंप्यूटर क्लासेस अच्छे होने वाली है, मतलब इसका स्कोप है, और ये 2012-13 की बात है। तो ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर अच्छा होने के कारण ट्रेंड को फॉलो किया था, कंप्यूटर क्लासेस ली और मेरे को जॉब मिल गई थी। फैशन को ट्रेंड माना था मैंने, फैशन में अच्छा चल ही रहा था, क्योंकि आजकल बहुत इजी चीजें हैं। आजकल तो क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो मेरा वाला ऑफलाइन सिस्टम था 2011-12 में, मतलब 12-13 में, 14 में, उस टाइम पे बहुत चीजें डिफिकल्ट थी,
ठीक है, किसी भी जॉब को हासिल करना, कुछ भी करना, हौज खास में हम जॉब करते थे। तो हमें अपने ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, जो भी आज का जो ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे और जो साथ वाले वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और साथ वाले फिर क्या बन जाएंगे, वो दुश्मन बन जाएंगे। तो दुश्मन नहीं बनाना है, आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है, आपने आज को फॉलो करना है। मैं बहुत छोटा था, मेरा लाइक आपको पता होगा ट्यूसडे को फास्ट होता है, राइट। तो मैं छोटा सा, किसी ने बोला कि भाई मंगलवार के व्रत रखा कर, तुम्हारे घर बन जाएगा। क्योंकि मेरा घर जो है ना इतना गहरा था, 1.5 फीट गहरा था, बारिश हो जाती थी, मेंढक उसी में छलांग लगाते थे और वहीं पे खाना वाना खाते थे। मैं रियल इंसान हूं, मैं सच बात कर रहा हूं, ऐसे बनाने वाली कोई चीज नहीं है। बहुत गरीब फैमिली से थे, बहुत चीजें देखी हुई थी गंदे वाली बिल्कुल। मेरी मम्मी उसी में खाना बनाती थी, धूप सर्दी कुछ भी हो, वो एक कमरा था हमारे पास और हम उसमें मरते थे डेली के डेली। बारिश हो जाते थे ना, बारिश होती थी, पानी भर जाता तो हम दे बाल्टी बाहर ऐसे निकालते थे कि बस अब तो मम्मी को पता नहीं लगने देना। तो ये चीजें थी, काफी स्ट्रगल थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि ट्यूसडे का मेरा फास्ट था, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आज तो चूरमा बना दिए। हरियाणा से है कोई, समझते हो ना चूरमा क्या होता है? एक खाने की चीज होती है, रोटी गुड़ और घी को मिला के बनाते चूरमा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आज तो चूरमा बना दिए। उन्होंने बोल लिया कि भाई चूरमा तो बना दूंगी पर गुड़ कौन है? मैं कहा अच्छा घी है, बोली घी भी कौन है? मैं चून, बोली चून तेरी दादी के तो मांग लिया। मतलब ये है कि मैंने मम्मी को बोला कि जो जो चीजें चाहिए चूरमा बनाने के लिए वो है। मम्मी ने बोला नहीं है। आटा था वो भी दादी के घर पे, कि दादी के घर से ले आ, बाद में दे देंगे जब होगा। मैं ठीक है। तो इतने में ही एक पड़ोस के लोग आए। गांव में क्या होता है ना, गांव में कोई अंकल आंटी नहीं होता, गांव में या तो ताऊ होते हैं या दादा होते हैं, ये दो स्टेटस होते हैं सिर्फ। तो मेरे कोई दादा आए आस पड़ोस के ही, उन्होंने बोला भाई खेत में भिंडी जो होते हैं, भिंडी के पेड़ होते हैं, उनमें से घास निकालना पड़ता है ऐसे खुरपे से थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने बोला 50-50 रुपए मिलेंगे और 6-7 घंटे का काम है। मैं ठीक है जी। मैं और मम्मी पहुंच गए। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 100 रुपए मिलेंगे तो शाम को चूरमा बना दे। बोली हाँ बेटे पक्का बनाऊंगी, तू चल। मैं और मम्मी गए, विजय भी, विजय छोटा था, हम तीनों गए, विजय पीछे पीछे। और जैसे जैसे मेरे कदम रख रहा था ना, मैं यही लग रहा था कि यार बस आज तो चूरमा मिलेगा शाम को। मंगलवार का व्रत था। हमने काम करना स्टार्ट किया और मैं इतनी एनर्जी से काम कर रहा था ना, बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहा था। मैंने वो खेत में से वो घास वास निकाला, मम्मी इतनी पीछे और मैं इतनी आगे। मम्मी बोली क्या खा के है? मैं व्रत है, हनुमान की शक्ति है। क्योंकि पता था रात को चूरमा मिलने वाला है। फुल एनर्जी थी, फुल डेडिकेशन था। मैंने बहुत काम किया गाइस, मतलब समझो कि वो दिन मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। मैंने इतनी स्पीड से पूरे जो एक पट्टा बोलते हैं, एक खेत को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता, तो एक पार्ट में हमने करना था, वो हमने कर दिया पूरा। और जैसे किया, हाथ वाथ धोए हमने। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चले? मम्मी बोली पैसे तो ले ले अपने दादा से। मैं ठीक है 100 रुपये मिलेंगे। और 100 रुपये लेने के लिए मैं गया, मैं दादा मगर खेत वेत सारे सही कर दिया है और 100 रुपये दे दो, आज तो चूरमा बनाऊंगा। तो दादा बोले के? मैं बोला कि जो हमने काम किया उसके पैसे दे दो। बोले बेटा पैसे तो परसों मिलेंगे। पैसे परसों मिलेंगे, आज नहीं है। मैं कहा आज नहीं है मतलब? मैं काम तो आज किया है। तो बोले आज किया, कल तेरे चाचा दे देंगे, पैसे तू परसों लेके जाइयो। बताओ मैं अपना व्रत का क्या करूं? कुछ नहीं किया। अमरूद के पेड़ पे चढ़ा, अमरूद तोड़े, मम्मी को 2 दिए, विजय को 1 दिया, 3-4 मैंने खाए। क्यों? सुबह की भूख थी। ये बताने में बहुत इजी चीजें है। जब ये चीज मैंने फेस की थी ना, ये बहुत डिफिकल्ट था। और लिटरली उस दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। इतने हार्ड दिन देखे हैं ना हमने, बहुत गंदे गंदे दिन देखे हैं। वहां से लेके हमने अपनी फैशन जर्नी में थे। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि नो जॉब इज स्मॉल। एक आप मुरथल गए होंगे कोई लोग पार्टी वार्टी करने के लिए। मुरथल में काफी सारे होटल्स हैं। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, आप मेरे कहीं पे प्रोफाइल पे चेक कर लेना। मैं वेटर की प्लेट ऐसे घुमाता हूं, वो भी वीडियो मिल जाएगी उंगली के ऊपर, ठीक है। परफेक्ट थे भाई हम काम में, जो भी काम किया परफेक्शन के साथ किया, परफेक्टली किया। उसके बाद में पूरी चीजें मैंने लेवल से की, हर चीजें कंप्लीटली की, अच्छे से की, शिद्दत के साथ की। टॉपिक सिर्फ इतना ही रहता, मैटर सिर्फ इतना ही था कि तू जो कर रहा है उसमें नंबर 1 बनना है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का। मतलब मेरा विजन छोटा था ही नहीं, कभी मैंने छोटी चीज दिखी नहीं। वो देखते हैं ना कि वो एक धनुष बाण वाला होता है कि सिर्फ मछली की आंख दिखती है, जैसे वो घूमता है पूरा। मुझे वो सिर्फ आंख दिखती थी वहां पे, ठीक है। 2020 में फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था,
लॉकडाउन के अंदर किया था, किसान आंदोलन लग गया था उसमें, मैं पूरा बर्बाद हो चुका था। मेरी उम्र 23 साल थी और विजय की उम्र 20 साल थी। 23 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में 20 लाख रुपए कर्जा हमारे ऊपर था, 20 लाख रुपए, और हम दोनों भाई रो रहे थे। हमें पता नहीं था कि करना क्या है, और हमारे माँ बाप इतने सक्षम नहीं थे। अगर मैं माँ बाप को ये बोल दूं कि 20,000 रुपए कर्जा है, उनको वैसे दिल का दौरा पड़ जाए कि हाय 20,000 कहां से लाएगा, और वो 20 लाख था। क्योंकि हमने पूरे होटल को, पूरे रिजॉर्ट को, पूरे स्विमिंग पूल को, जितने भी रूम थे सबको हमने रेंट पे ले लिया था 5 दिन के लिए। कंटिन्यू किया, हमने मेहनत की, हमने फेस ऑफ इंडिया के नाम से हमने कंटिन्यू हमने अनलिमिटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। वो चाहे फैशन रनवे वीक थे, ब्यूटी पेजेंट्स थे, अवार्ड शोज थे, और गेट टुगेदर्स थे, मेकअप मास्टर क्लासेस थी। जो प्रॉब्लम मेरे को आती थी, मेरे साथ में स्कैम हुआ था कि मेरे 40-45 हजार रुपए ले लेते सिर्फ पोर्टफोलियो के नाम पे, सिर्फ फोटोशूट के नाम पे। गाइज 2021, 22 और 23 में कंटिन्यू मैंने 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं फैशन फोटोशूट फेस्टिवल के नाम से। सिर्फ 99 रुपीज में मैं एक बंदे का पूरा पोर्टफोलियो बना के देता हूं, और वो पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि हर जगह पे सिलेक्ट होता है। और आज तक मैं कम से कम 1-1.5 हजार लोगों की तो मैंने पोर्टफोलियो बना ली सिर्फ 99 रुपीज लेके। ठीक है, क्योंकि काम हमने वो करना है जिससे हम अपग्रेड हो सकें। वो 20 लाख रुपए का कर्जा भी उतारा हमने, अनलिमिटेड इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, कंटिन्यू सब कुछ किया। और वो सब करते करते आज हम इस एंगल पे है कि हम, आप अगर गूगल भी करेंगे जो मैं इवेंट के बारे में बता रहा हूं, आपको मिल जाएगा वो इवेंट। और वो इवेंट 2025 में ऑर्गेनाइज होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं गाइस। द बिगेस्ट फैशन शो इन द वर्ल्ड, उसमें नाम हमारी इंडिया का आएगा, सिर्फ भारत का आएगा। सो आई थिंक गाइस टाइम हो गया है मुझे जाने का। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।